गुलाम बता रहे हैं, सिंधिया का गुलाम बता रहे हैं आपके साथ ही उनको सुनील शर्मा जी को। क्या लग रहा है पार्टी देख नहीं रही, सिंधिया के गुलामों को टिकट दे रही है? जिसकी नीयत में खोट हो, जिसकी कांग्रेस के प्रति सद्भावना में खोट हो, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का, आम आदमी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं चाहता। नियत में खोट है सुनील शर्मा की। जी हाँ, ये पीछे आए छोड़ के, क्या उनका सर्वे करवाया है? क्या एक तथाकथित रूप से सर्वे का उपयोग करते हैं और उनने गलत जानकारियां सर्वे के रूप में दी है। विरोध कर रहे हैं लेकिन धीमे स्वर में कर रहे हैं आप। देखिए, बात विरोध की नहीं है, बात है सच रखने की। अगर आप एक आदमी को आजमा चुके हैं और 33,000 से वो हार चुका है और आपके पास इतने अच्छे अच्छे विकल्प हैं, हो सकता है पार्टी को सबसे अच्छा विकल्प वही लगे हो दोबारा। तो अगर 35,000 से क्यों हारे? तो अगर हो सकता है पार्टी को लग रहा है और लोग और बड़े अंतर से हारेंगे। आपकी पार्टी ने दिया ना, सवाल तो उठते हैं। नहीं, गिफ्ट में ही देना चाहते हैं बीजेपी नहीं को। करेगी तो चुनाव अभियान में साथ देंगे सुनील शर्मा का या नहीं? देखिए, हम लोग इस पे हम बिल्कुल नहीं देंगे और इस पे हम अगली रणनीति बनाएंगे कि हम लोगों को क्या करना है। क्या आप लोगों में से सभी लोग मिलकर किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे मिलके, या फिर केवल अवगत करा रहे हैं बस? देखिए, हम लोगों में या प्रदुमन के लिए काम करते नजर आएंगे? नहीं, गलत बात आपने कहा है। मैं थोड़ा सा आपको निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को न जोड़ें कि मैं प्रद्युमन सिंह की हम लोग मदद करेंगे। क्राइटेरिया बनाया कि 20,000 से ज़्यादा वोटों से जो हारेगा उसको टिकट नहीं देंगे, तो फिर आपने 33,000 से ज़्यादा हारने वाले को टिकट क्यों दिया? यही एक नारा देता रहा हूँ कि दादा मिल गया था गोरों से और पोता मिल गया चोरों से। ये नारा मेरे ही बनाया हुआ था और आज भी देता हूँ। मेरा विरोध इस बात का नहीं है कि मेरा सुनील शर्मा से व्यक्तिगत विरोध हो, मेरा उस व्यक्ति, उस व्यवस्था से विरोध है जो काम कांग्रेस में करता है और बजाता भारतीय जनता पार्टी की है। आप सुनील शर्मा के आका सिंधिया हैं क्या? सिंधिया जी हैं, वो शुरू से कहते हैं कि मैं तो किसी पार्टी को नहीं जानता, किसी नेता को नहीं जानता, मैं तो एक ही आदमी को जानता हूँ, वही मेरा भगवान है, जिसका नाम ज्योतिराज सिंधिया है। अब ज्योतिराज सिंधिया भगवान है तो भगवान तो बदलता नहीं है। भगवान की पार्टी बदल जाए अलग बात है, लेकिन भगवान तो बदलता नहीं है। भगवान आयुष मंदिर में हो जाए तो भगवान तो, लेकिन निष्ठा दिखाई थी और पार्टी नहीं बदली थी जब सरकार गिरी थी तब। अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो निष्ठा नहीं थी वो। साथियों नमस्कार। साथियों, ग्वालियर विधानसभा में हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि कांग्रेस की दूसरी सूची कल जारी देर रात कर दी गई है और जारी होने के बाद टिकट हो जाता है ग्वालियर विधानसभा से सुनील शर्मा का। और सुनील शर्मा का टिकट होते ही घमासान यहां पर मच गया है, क्योंकि कई दावेदार थे जो कि टिकट की दावेदारी कर रहे थे और लगातार सक्रिय विधानसभा में नजर आ रहे थे। हमारे साथ राजेंद्र जी मौजूद हैं जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तो किस प्रकार का विरोध आप लोगों का है और क्यों सुनील शर्मा को टिकट मिलना आप लोगों को नहीं भाया? देखिए, हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, और कांग्रेस की सरकार जब ही बनेगी जब विधायक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीतेंगे और विधानसभा में जाएंगे। ग्वालियर विधानसभा के सभी जनता ये चाहती है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता के वो विधानसभा में भेजे, लेकिन ऐसा व्यक्ति हो जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही हो, ऐसा व्यक्ति हो जिसकी कांग्रेस के प्रति सच्ची भावनाएं जुड़ी हुई हों, ऐसा व्यक्ति हो जो कांग्रेस के प्रति समर्पित हो, जिसकी नीयत में खोट हो, जिसकी कांग्रेस के प्रति सद्भावना में खोट हो, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का, आम आदमी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं चाहता। नियत में खोट है सुनील शर्मा की। जी हाँ, सुनील शर्मा का जिस प्रकार से आचरण रहा है और जिस प्रकार से पुराना चुनाव लड़ा है, उनका कांग्रेस के प्रति उनकी जो निष्ठा है उस पर संदिग्धता है, उस पर शंका है। और दूसरा ये कि 33,000 वोटों से हारने वाला व्यक्ति ही क्यों? आप मुझे इसका कारण बताइए कि 33,000, जब आपने क्राइटेरिया बनाया कि 20,000 से ज़्यादा वोटों से जो हारेगा उसको टिकट नहीं देंगे, तो फिर आपने 33,000 से ज़्यादा हारने वाले को टिकट क्यों दिया? ऐसा क्या कारण है? हम सब कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, आप किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए। ग्वालियर 15 की जनता जिताने के लिए तैयार बैठी है और हमें अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। वो जल्दी से जल्दी इस पर विचार करेंगे, इस पर निर्णय लेंगे, नया कैंडिडेट देंगे और हम ग्वालियर 15 से उस कैंडिडेट को जिता के विधानसभा में भेजेंगे और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लग रहा है आपको, जो सर्वे है कहीं ना कहीं वो नहीं कराया क्या? क्योंकि पार्टी तो कह रही है सर्वे के आधार पर दे रहे हैं। असल में क्या है कि सर्वे तो जो बीजेपी से आए
छोड़ के क्या उनका सर्वे करवाया है क्या? ये तथाकथित रूप से सर्वे का उपयोग करते हैं और उनने गलत जानकारियां सर्वे के रूप में दी हैं। उसका ये परिणति है, जो व्यक्ति 33,000 से 2020 के चुनाव में हारा हो। चुनाव तो 2013 में प्रद्युमन भी बहुत बड़े अंतर से हारे थे, 10,000 के ऊपर हारे। नहीं, हाँ 10,000 से, ये तो 33,000 से अभी आ रहा है। और उसके बाद 20 के बाद में डायरेक्ट आपने अभी 2023 का उसे टिकट दे दिया, तो वो 33,000 का गड्ढा आप पूरा करेंगे। 13 में हार के 18 में प्रद्युमन को भी तो मिला था टिकट। 18 को मिला था प्रद्युमन को, तो प्रद्युमन फिर कितने वोटों से वो हुआ था, कितने वोटों से हारा था? प्रद्युमन 10 से 20 हजार वोटों से हारे थे। तो 10 में और 33 में कितना अंतर है? क्या आप लोगों का कहना है कि सुनील शर्मा जी का टिकट काट के किसको मिलना चाहिए? प्रद्युमन पहले 2000 वोट से जीता था। सुनील शर्मा जी का टिकट काट के किसको मिलना चाहिए? आपको मैं बता दूं, प्रद्युमन पहले 2000 वोट से जीता था, फिर 15,000 वोट से हारा था, फिर 21,000 वोट से जीता था और वो कांग्रेस से जीता था। तो आपको उम्मीद नहीं दिख रही कि सुनील शर्मा जीत पाएंगे? अरे भाई, और आपसे हम क्या कह रहे हैं? इसीलिए तो हम निवेदन कर रहे हैं अपने नेतृत्व से कि भाई ये जीत नहीं पाएंगे। आप कांग्रेस के कौन जीत रहा है? टिकट बदल के किसको मिल जाए, कौन जीत जाएगा? किसी को भी दे दीजिए जिसमें कांग्रेस की पूरी जड़ें जमा हो, कांग्रेस का सिपाही हो। गुलाम बता रहे हैं, सिंधिया का गुलाम बता रहे हैं आपके साथी उनको, सुनील शर्मा जी को। क्या लग रहा है, पार्टी देख नहीं रही, सिंधिया के गुलामों को टिकट दे रही है? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो सिंधिया जी जब कांग्रेस छोड़ के गए तो ग्वालियर संभाग में ज़्यादातर उन्हीं के लोग थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे अभी इस कांग्रेस के अंदर हैं जो उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हीं की ये बनाई हुई भूमिका है जिसकी वजह से एक व्यूह रचना रचकर उन्होंने एक स्थिति ऐसी निर्मित की कि जो 2 उपचुनाव में 2020 में उनको उसको टिकट मिला। हम लोगों ने सबने मिलकर सहयोग किया। हम भी नहीं चाहते थे कि हमारी कांग्रेस की पराजय हो। हम सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस को जिताने का काम किया, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियां पाई गई। इलेक्शन की जो लास्ट डेट रह गई थी उससे 4-5 दिन पहले उन्होंने प्रचार ही बंद कर दिया। सुनील शर्मा ने खुद ही को हरा दिया। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ कि स्थिति निर्मित ऐसी हुई, संदिग्ध स्थिति थी जो हम सब ने देखी। अन्यथा वो भी कांग्रेस ही है, मैं नहीं कहूँगा कि वो गलत है, लेकिन जब गलत है तो गलत को गलत कहा जाएगा। और हम सभी लोग बड़े अटिक विश्वास के साथ ये बताना चाहते हैं कि जब 35,000 से वो हारा, उसका सर्वे उस समय भी हुआ था और सर्वे आज भी हुआ है, तो कैसे सर्वे में हो जाता है पास? क्या आप लोगों में से सभी लोग मिलकर किसी एक पार्टी से चुनाव लड़ेंगे मिलके, या फिर केवल अवगत करा रहे हैं बस? देखिए, हम लोगों में या प्रद्युमन के लिए काम करते नजर आएंगे? नहीं, गलत बात आपने कहा है। मैं थोड़ा सा आपको निवेदन करूंगा कि इस चीज़ को न जोड़ें कि मैं प्रद्युमन सिंह की हम लोग मदद करेंगे। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस हमारी माँ के समान है। अगर पार्टी से हमारा आग्रह आप दो लोगों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना, अपने विचारों को पहुंचाना हमारा कार्य है। अगर पार्टी फिर भी हमारी बात को प्राथमिकता नहीं देती है तो हम लोग मिलकर कोई नया स्टेप उठाएंगे। विरोध कर रहे हैं लेकिन धीमे स्वर में कर रहे हैं आप। देखिए, बात विरोध की नहीं है, बात है सच रखने की। अगर आप एक आदमी को आजमा चुके हैं और 33,000 से वो हार चुका है और आपके पास इतने अच्छे विकल्प हैं, तो उस पर विचार क्यों नहीं? हो सकता है पार्टी को सबसे अच्छा विकल्प वही लगे हो दोबारा। तो अगर 35,000 से क्यों हारे? तो अगर हो सकता है पार्टी को लग रहा है और लोग और बड़े अंतर से हारेंगे। आपकी पार्टी ने दिया ना, सवाल तो उठते हैं। नहीं, कई बार बहुत सारे, इसमें भी बड़ा एक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें पुनर्विचार भी होते हैं और चीज़ों को सही भी किया जाता है, और हुआ भी है, 3-4 जगह सही हुआ है। तो हमारा भी यही उनसे प्रार्थना है कि आप इस पर पुनर्विचार करें, करेगी तो अच्छा होगा, वरना अगर हम कोई गिफ्ट में ही देना चाहते हैं बीजेपी को, करेगी तो चुनाव अभियान में साथ देंगे सुनील शर्मा का या नहीं? देखिए, हम लोग इस पे हम बिल्कुल नहीं देंगे और इस पे हम अगली रणनीति बनाएंगे कि हम लोगों को क्या करना है। योगेंद्र जी से प्रतिक्रिया कर लेता हूं, क्योंकि योगेंद्र जी सबसे ज़्यादा सक्रियता से और मुखर होकर कहीं ना कहीं बोल रहे हैं। योगेंद्र जी, क्या रुख रहेगा और क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है, क्योंकि बड़े आरोप आपने सिंधिया जी को लेकर भी लगाए? देखिए, मैं आज आरोप नहीं लगा रहा। सिंधिया जी से मैं आरोप उस दिन से लगा रहा हूँ जिस दिन से उन्होंने कांग्रेस सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। मैं शुरू से ही एक नारा देता रहा हूँ कि दादा मिल गया था गोरों से और पोता मिल गया चोरों से। ये नारा मेरे ही बनाया हुआ था और आज भी देता हूँ। मेरा विरोध इस बात का नहीं है कि मेरा सुनील शर्मा से व्यक्तिगत विरोध हो, मेरा उस व्यक्ति, उस व्यवस्था से विरोध है जो काम कांग्रेस में करता है और बजाता भारतीय जनता पार्टी की है।
36,000 की। आपके क्यों दे रहे हैं? आपका वरिष्ठ नेता तो उसको इतना सम्मान और इतना इनाम क्यों मिल रहा है? आपका सवाल मैंने सुना, आप हमारे भाई सौरभ भाई से सवाल किया था, वही पुनरावृत्ति कर रहे हैं। उसमें मेरा कहना ये है कि कभी कभी न्यायालयों से भी गलती हो जाती है, पर जब नीचे वाले न्यायालय से गलती होती है तो ऊपर वाला उसमें सुनता है और उसको गलती को सुधारता है। अगर उससे भी गलती हो जाती है तो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी बेंच बैठी हुई है। ये एक प्रक्रिया है। कभी कभी पार्टी भी मानवों से, इंसानों से बनकर बनी है। वरिष्ठ नेतृत्व भी इतने 230 टिकट बांटते हैं, कभी कभी कोई चयन में, हुआ पोई में, डिसीजन लेने में गलती हो जाती है। हम पार्टी हम सब लोग कार्यकर्ताओं से मिलकर बनी है। हम सबका ध्यान है, हमारा एक परिवार है कि हमारे किसी वरिष्ठ से गलती हो या छोटे से गलती हो, उसकी गलती का हम एहसास कराएं और सुधार करने के लिए उसको बोलें। नहीं होता सुधार तो क्या करें? नहीं होता सुधार तो ये है कि हम ये मान लें कि 229 पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि 230वीं जो सीट है जो ग्वालियर विधानसभा 15, वो लंबे अंतर से वो तो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, लंबे अंतर से हारने वाली है। नूरा कुश्ती आपने सब सुना होगा, नूरा कुश्ती, चाहे सब्जी मंडी वाला कांड हुआ हो, चाहे सेवानगर की रोड की तोड़ाई हुई हो, चाहे छोटे छोटे जो आंदोलन होते हों, ये सब नूरा कुश्ती है। प्रद्युमन के खिलाफ मोर्चा खोलने से क्या होता है? प्रद्युमन के जो नेता है, जिसके जो प्रद्युमन जिसके अनुयायी हैं, उसके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। आका कह रहे थे आप, सुनील शर्मा के आका सिंधिया हैं क्या? सिंधिया जी हैं, वो शुरू से कहते हैं कि मैं तो किसी पार्टी को नहीं जानता, किसी नेता को नहीं जानता, मैं तो एक ही आदमी को जानता हूँ, वही मेरा भगवान है, जिसका नाम ज्योतिराज सिंधिया है। अब ज्योतिराज सिंधिया भगवान है तो भगवान तो बदलता नहीं है। भगवान की पार्टी बदल जाए अलग बात है, लेकिन भगवान तो बदलता नहीं है। भगवान आयुष मंदिर में हो जाए तो भगवान तो, लेकिन निष्ठा दिखाई थी और पार्टी नहीं बदली थी जब सरकार गिरी थी तब। अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो निष्ठा नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। उन्हें ये अवसर दिखा कि कांग्रेस पार्टी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, यहाँ से मुझे टिकट प्राप्त हो सकता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी से टिकट प्राप्त किया। और अभी बीच में आपने उदाहरण देखे कि जब भी उनके मन के डिसीजन नहीं हुए तो उन्होंने बार बार पार्टी को इस्तीफा देने की धमकी दी और धमकी देकर अपने क्या नाम है जो विचार थे पार्टी में थोपे। जो व्यक्ति अपनी पार्टी, अपनी माँ को धमकी दे देकर अपनी बात मनवाना चाहता है, वो पार्टी का आस्थावान कैसे हो सकता है? ये वरिष्ठ नेतृत्व को समझना चाहिए। साथियों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो सभी दावेदार हैं वो बैठे हुए हैं और आरोप यही है कि कहीं ना कहीं जो टिकट दिया गया है सुनील शर्मा को वो ठीक नहीं दिया गया है और पुनर्विचार करने की मांग अपने वरिष्ठ नेतृत्व से कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और टिकट को बदला जाए।